नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मास्टर साहब में। यहाँ आपका सामना हर तरह के रोचक प्रश्नों और मनोरंजक चैलेंज से होगा। इस क्विज चैनल का उद्देश्य है मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा भी देना और आप सभी को नए ज्ञान की खोज में बढ़ने के लिए प्रेरित करना। इस यात्रा में आपका साथ चाहिए और हमें उम्मीद है कि आप हमारे साथ इस सफ़र में जुड़कर अपना ज्ञान और हमारा उत्साह बढ़ाएंगे। यहाँ आपको इतिहास, विज्ञान, पॉप कल्चर, खेल जगत और बहुत सारे विषयों के विस्तृत क्विज मिलेंगे। हमारे क्विज में शामिल होकर आप न केवल अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे बल्कि आनंद भी उठाएंगे। क्या आप तैयार हैं इस क्विज से भरे सफ़र के लिए? तो चलिए आइए इस रोचक और मनोरंजन से भरे सफ़र की शुरुआत करें। आज के इस प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का विषय है सामान्य ज्ञान भाग 15। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल, इनमें से किस बीमारी को दिमागी बुखार के नाम से भी जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए जापानी इंसेफेलाइटिस, बी टेटनस, सी डेंगू या डी रेबीज। आपका समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही जवाब ए जापानी इंसेफेलाइटिस। दिमागी बुखार को इंसेफेलाइटिस और मस्तिष्क ज्वर ब्रेन फीवर के नाम से भी जाना जाता है। यह मस्तिष्क के ऊतकों में सूजन होने पर होती है। इसकी मुख्य वजह वायरल इन्फेक्शन होता है। इसके अलावा बैक्टीरिया और फंगस की वजह से भी दिमागी बुखार की समस्या हो सकती है। अगला सवाल, कैंडी क्रश सागा, टेम्पल रन और फ्रूट निंजा किसके प्रकार हैं? आपके ऑप्शन है ए चैट मैसेंजर, बी एंटीवायरस, सी गेम्स या डी सर्च इंजन। आपका समय शुरू होता है। समय समाप्त। देखते हैं सही जवाब। सही जवाब है ऑप्शन सी गेम्स। अगला सवाल, भारत में इनमें से कौन सा पद एक निर्वाचित पद है? आपके ऑप्शन है ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी मुख्य चुनाव आयुक्त, ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति या ऑप्शन डी राज्यपाल। आपका समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही जवाब ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति। भारत के संविधान के तहत भारत का एक राष्ट्रपति सदैव होगा। वह देश में सर्वोच्च निर्वाचित पद धारण करता है और संविधान के उपबंधों और राष्ट्रपतियां और उपराष्ट्रपतियां निर्वाचन अधिनियम 1952 के अनुसार निर्वाचित किया जाता है। अगला सवाल, हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ी वस्तु क्या है? ऑप्शन ए टाइटन, बी जुपिटर, सी सन या सूर्य, ऑप्शन डी अल्फा सेंटोरी। आपका समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही जवाब ऑप्शन सी सन या सूर्य। सूर्य हमारे सौर मंडल का स्थित सबसे बड़ा पिंड है, जिसमें हमारे पूरे सौर मंडल का 99.86% द्रव्यमान निहित है और उसका व्यास लगभग 13,90,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी से लगभग 109 गुना अधिक है। अगला सवाल, इनमें से क्या भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर के एक महीने का नाम है? ऑप्शन ए आषाढ़, बी नक्षत्र, सी द्वादश या डी पूर्णिमा। आपका समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही जवाब ऑप्शन ए आषाढ़। अगला सवाल,
वीणा पानी किस देवी का एक और नाम है? आपके ऑप्शन है ए दुर्गा, बी सरस्वती, सी सीता या डी लक्ष्मी। आपका समय शुरू होता है, समय समाप्त। सही जवाब ऑप्शन बी सरस्वती। सरस्वती देवी के अन्य नामों में शारदा, वीणा वादनी, वीणा पानी आदि कई नामों से जाना जाता है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा खेल 4 दीवारों से घिरे कोर्ट में खेला जाता है? आपके ऑप्शन है ए बॉल्स, बी स्नूकर, सी स्कैश या डी लैक्रोस। आपका समय शुरू होता है, समय समाप्त। सही जवाब ऑप्शन सी स्कैश। स्कैश क्या है और यह कैसे खेला जाता है? स्कैश एक ऐसा खेल है जो 2 विरोधियों द्वारा 4 दीवारों से घिरे 9.75 मीटर गुना 6.4 मीटर के आयताकार कोर्ट पर खेला जाता है। इसके फर्श को हार्डवुड से बनाया जाता है और पेशेवर प्रतियोगिता में दीवारें सेफ्टी ग्लास से बनाई जाती है ताकि दर्शकों को मुकाबला देखने में कोई परेशानी ना हो। अगला सवाल, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुल कितनी राशियां हैं? आपके ऑप्शन है ए 8, बी 10, सी 12 या डी 14। आपका समय शुरू होता है, समय समाप्त। सही जवाब ऑप्शन सी 12। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आकाश मंडल में 360 अंश हैं। उन्हें 12 राशियों एवं 27 नक्षत्रों में बांटा गया है। एक राशि में 30 अंश हैं। अगला सवाल, हेंडरसन ब्रुक्स भारत रिपोर्ट का विषय क्या था? ए भारत पाक युद्ध 1971, बी भारत पाक युद्ध 1965, सी भारत चीन युद्ध 1962 या डी भारत पाक युद्ध 1947-48। आपका समय शुरू होता है, समय समाप्त। सही जवाब भारत चीन युद्ध 1962। हेंडरसन ब्रुक्स भगत रिपोर्ट एक जांच आयोग की रिपोर्ट है जिसने 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भारतीय सेना ऑपरेशन की समीक्षा की थी। इसे कार्यवाहक जनरल जे.एन. चौधरी द्वारा नियुक्त किया गया था। उस समय के ये सेना प्रमुख थे। अगला सवाल, इनमें से क्या एक खरीफ फसल है? ए सरसों, बी धान, सी चना या डी गेहूं। आपका समय शुरू होता है, समय समाप्त। सही जवाब ऑप्शन बी धान। भारतीय उपमहाद्वीप में खरीफ की फसल उन फसलों को कहते हैं जिन्हें जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर के आसपास काटते हैं। अगला सवाल, शौचालय के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? ऑप्शन ए पर्दा है पर्दा, बी दरवाजा बंद, सी खुली सोच, डी न तुम हमें देखो। आपका समय शुरू होता है, समय समाप्त। सही जवाब ऑप्शन बी दरवाजा बंद। 2017 में पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा दरवाजा बंद अभियान शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य देश भर में शौचालय के उपयोग को बढ़ावा देना है ताकि इसे खुले में शौच से मुक्त बनाया जा सके। यह केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के तहत है। अगला सवाल, सिंहासन खाली करो की जनता आती है किस कवि के द्वारा रचित एक कविता की पंक्ति है? आपके ऑप्शन है ए सच्चिदानंद, एच वात्स्यायन,
बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी सुमित्रा नंदन पंत या डी रामधारी सिंह दिनकर। आपका समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही जवाब ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। अगला सवाल, महाभारत के अनुसार भीष्म, कर्ण और द्रोणाचार्य इनमें से किस गुरु के शिष्य थे? आपके ऑप्शन है ए गौतम, बी कृपाचार्य, सी भारद्वाज या ऑप्शन डी परशुराम। आपका समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही जवाब ऑप्शन डी परशुराम। महाभारत के अनुसार भीष्म, कर्ण और द्रोणाचार्य परशुराम गुरु के शिष्य थे। अगला सवाल, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है? आपके ऑप्शन है ए ब्रज भाषा, बी अवधी भाषा, सी डोगरी या डी भोजपुरी। आपका समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही जवाब ऑप्शन सी डोगरी। डोगरी भाषा पश्चिमी पहाड़ी समूह की एक इंडो आर्यन भाषा है। मुख्य रूप से भारत के जम्मू और कश्मीर में जम्मू क्षेत्र में बोली जाती है। अगला सवाल, इनमें से कौन सी राजनेता अपने समर्थकों के बीच ताई के नाम से मशहूर है? आपके ऑप्शन है ए ममता बनर्जी, बी मीनाक्षी लेखी, सी सुषमा स्वराज या डी सुमित्रा महाजन। आपका समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही जवाब ऑप्शन डी सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन भारतीय राजनेत्री एवं भारत के 16वीं लोकसभा की अध्यक्ष थी। वे इस पद पर आसीन होने वाली भारत की दूसरी महिला हैं। इनसे पूर्व मीरा कुमार प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष हैं। वे भारत के इंदौर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की 16वीं लोकसभा में सांसद हैं। वे इंदौर से लगातार वर्ष 1989, 1991, 1996, 1998, 1999, 2004 और 2009 एवं 2014 में 8वीं बार सांसद बनी। इंदौर में वे सुमित्रा ताई के नाम से प्रसिद्ध हैं। अगला सवाल, इनमें से कौन सा ब्रिटिश वाहन ब्रांड एक भारतीय कंपनी के स्वामित्व में है? आपके ऑप्शन है ए एस्टन मार्टिन, बी लैंड रोवर, डी रोल्स रॉयस या डी बेंटले। आपका समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही जवाब ऑप्शन बी लैंड रोवर। जगुआर लैंड रोवर एक ब्रिटिश ऑटोमोबाइल ब्रांड है जिसका स्वामित्व एक भारतीय कंपनी के पास है। जगुआर लैंड रोवर भारत के टाटा मोटर्स की सहायक कंपनी है। इसका मुख्य कार्यालय व्हिटली, कोवेंट्री, यूनाइटेड किंगडम, यूके में है। अगला सवाल, पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? आपके ऑप्शन है ए सर गुलाम मोहम्मद, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी लॉर्ड वेवेल या डी लॉर्ड माउंटबेटन। आपका समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही जवाब ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना एक भारतीय मुस्लिम राजनीतिज्ञ थे जो पाकिस्तान के संस्थापक और पहले गवर्नर जनरल थे। उनका कार्यकाल 1947 से 48 था। अगला सवाल, इनमें से किस पर्यटक स्थल का नाम उससे घिरे हुए 5 पहाड़ियों के कारण पड़ा? आपके ऑप्शन है ए पंजी, बी पंचगनी, सी पुडुचेरी या डी पुरी। आपका समय शुरू होता है।
समय समाप्त। सही जवाब ऑप्शन बी पंचगनी। पंचगनी भारत के महाराष्ट्र राज्य में मुंबई के दक्षिण में स्थित एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है जो 1334 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सह्याद्री पर्वत की 5 पहाड़ियों की वजह से इस जगह का नाम पंचगनी पड़ा है। अगला सवाल, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? आपके ऑप्शन है ए इवनिंग ग्लोरी, बी टेनिस एल्बो, सी आफ्टरनून डिलाइट या डी नाइट ब्लाइंडनेस। आपका समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही जवाब ऑप्शन डी नाइट ब्लाइंडनेस। रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस या रात में देखने की समस्या है जिसमें रात के समय या कम रोशनी में लोगों को कम दिखाई देता है। यह रेटिना की कोई बीमारी नहीं है, बस दृष्टि दोष है। अगला सवाल, ज्योति बसु के बाद जिन्होंने सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाला है वे कौन हैं? आपके ऑप्शन है ए मानिक सरकार, बी पवन कुमार चामलिंग, सी नरेंद्र मोदी या डी नवीन पटनायक। आपका समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही जवाब ऑप्शन बी पवन कुमार चामलिंग। सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग सबसे लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेताओं में सिक्किम के पवन कुमार चामलिंग का नाम सबसे ऊपर है। उन्होंने 5 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। पवन कुमार चामलिंग ने 12 दिसंबर 1994 को पहली बार सीएम पद की शपथ ली थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे चैनल मास्टर साहब को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।